Hello champions, you all are welcome on your favorite channel मैथ्स आसान है। तो आज की वीडियो होने वाली है आप लोगों के लिए बहुत ही खास क्योंकि आज हम करने वाले हैं रिलेशंस एंड फंक्शंस के टॉप 20 MCQ। तो जो आपके सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं रिलेशन एंड फंक्शंस के, चाहे फिर वो टाइप्स ऑफ रिलेशंस हो, चाहे वो फंक्शन हो, चाहे वो टाइप्स ऑफ फंक्शंस हो, वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स आपके होने वाले हैं आज के वीडियो के थ्रू रिवाइज एंड वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग ऑल्सो। ठीक है, तो बिना देरी किए चलते हैं सीधा क्वेश्चंस पे। तो काम की बात करेंगे अपन लोग, सिर्फ और सिर्फ काम की बात। ठीक, तो चलिए आइए पहला क्वेश्चन। If R is a relation on the set of all straight lines, R क्या है? एक रिलेशन है। R is a relation on the set of all straight lines drawn in a plane defined by L1 is perpendicular to L2, then R is, देखो R एक रिलेशन है, ठीक है, किस सेट के ऊपर है? जो भी सेट है ना, उस सेट को हम इन जनरल A नाम दे देते हैं। तो ए हमारा सेट क्या है? सेट ऑफ ऑल स्ट्रेट लाइंस इन ए प्लेन। ठीक है, और आर रिलेशन किस तरह से डिफाइंड है? L1 इज परपेंडिकुलर टू L2 मींस L1 लाइन L2 लाइन के साथ रिलेट कर रही है। देखो जहां भी रिलेट की बात आए ना, रिलेशन मतलब ऐसे सोचो आप कि यार फ्रेंडशिप वाली बात। रिलेशन मतलब फ्रेंडशिप करनी है आपको, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि L1 जो है ना वो L2 का फ्रेंड है। L1 जो है वो L2 का क्या है? फ्रेंड है। कब है? उसकी कंडीशन है, ठीक है ना। मतलब आप फ्रेंडशिप करना चाहते हो किसी से, तो भाई आपकी भी तो कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती है कि भाई वो ऐसी दिखनी चाहिए, वो ऐसा दिखना चाहिए, मतलब वो मेरे लेवल का होना चाहिए, मेरे साथ मैचिंग होनी चाहिए, उसी से तो रिलेशनशिप बनाओगे ना भाई। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पे भी जो L1 है लाइन, वो L2 लाइन के साथ रिलेशनशिप कब बनाती है? रिलेशन कब बनाती है? कब? जब L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। बात समझ में आ रही है? तो L1 इज परपेंडिकुलर टू L2 की जो कंडीशन है वो हमारे रिलेशन की कंडीशन है कि L1 लाइन इज रिलेटेड टू L2 लाइन व्हेन L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। अब हमें बताना है कि बताओ कि ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो आई होप सो कि इक्विवेलेंस रिलेशन का मतलब आप लोग जानते हैं। इक्विवेलेंस रिलेशन मींस रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों का होना। चलो तो देखते हैं। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव के लिए क्या सोचना है आपने कि आप जो है एक एलिमेंट है, ठीक है, आप जो है वो एलिमेंट है, ठीक है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन कब बनता है सेट के ऊपर? कि जब आपको अपने आप से तो प्यार, देखो सबसे पहले जरूरी होता है अपने आप से प्यार करना, ठीक है, मतलब सेल्फ लव। देखो रिफ्लेक्सिव रिलेशन को आप ऐसे समझो, रिफ्लेक्सिव रिलेशन मींस सेल्फ लव, कि अपने आप से प्यार हो, ठीक है। अब अपने आप से प्यार का मतलब क्या है सर? भाई अपने आप से रिलेशन बनाना। फ्रेंडशिप अपने आप से पहले करोगे तभी तो दुनिया आपसे फ्रेंडशिप करेगी भाई, समझेगा? तो सेल्फ लव जरूरी है। तो ऐसा ही यहाँ पे हमें देखना है कि हर एलिमेंट का, जो भी सेट में एलिमेंट है, सेट क्या है? सेट ऑफ ऑल स्ट्रेट लाइंस ड्रॉन इन ए प्लेन। एक प्लेन में जितनी भी लाइंस हैं उन सभी का सेट बन रहा है। तो सेट में क्या है? लाइंस हैं, L1, L2, L3, ऐसे बहुत सारी लाइंस हैं। तो ये देखना है कि लाइन जो है वो अपने आप से प्यार करती है या नहीं करती, मतलब अपने आप से रिलेटेड है या नहीं। और कोई भी लाइन किसी भी लाइन से रिलेट कब मानी जाती है? यहाँ पे क्या कंडीशन है उसकी? कि वो उस दूसरी लाइन के परपेंडिकुलर हो। अगर L1 को, मैं बोलता हूँ कि सेट में एक L1 लाइन है और L1 को L1 से क्या बनाना है? रिलेशन। अपने आप से करनी है फ्रेंडशिप, अपने आप से करना है प्यार। तो कंडीशन क्या होगी कि L1 इज परपेंडिकुलर टू L1 मींस क्या करो, जो हमारी कंडीशन यहाँ पे गिवन है ना बेटा, रिलेशन की जो कंडीशन हमें गिवन है, उस कंडीशन में L2 को L1 में चेंज करके देखो। सिंपल, L2 को L1 में चेंज करके देखो तो क्या मिलेगा? L1 इज परपेंडिकुलर टू L1। तो क्या कोई लाइन, अब आपको सोचना है कि क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है?
तो L1 इज परपेंडिकुलर टू L1 मतलब कोई लाइन अपने आप के परपेंडिकुलर, सर वो तो नहीं होती है, तो इसका मतलब ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक है, अगर ये ट्रू आता तो रिफ्लेक्सिव होता, नहीं है तो इसलिए ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक, सिमेट्रिक का मतलब है दो तरफा प्यार, बोथ साइडेड लव। सिमेट्रिक का मतलब समझो, सिमेट्रिक का मतलब है बेटा बोथ साइडेड लव, बोथ साइडेड लव मींस ए अगर बी से प्यार कर रहा है मतलब ए इज रिलेटेड टू बी है, ए ने बोला कि मैं बी से प्यार करता हूं, अब बी जो है ना, ए जो बंदा है वो बी को प्यार कर रहा है, बट वो दूर वाला प्यार है या पास वाला प्यार है वो समझना पड़ेगा, है ना। जैसे होता है ना भाई, दोस्तों में होता है भाई ये वाली बंदी मेरी है, समझ रहे हो ना, बंदी को पता ही नहीं कुछ। तो मतलब वो हो गया एक तरफा प्यार, वो एक तरफा प्यार जो है ना वो बेटा वो सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है, वो सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। सिमेट्रिक रिलेशन कब है, जब बंदा बंदी से प्यार करे और बंदी भी बंदे से प्यार करे, बात समझे। मतलब ए रिलेटेड टू बी अगर है तो दिस मस्ट इम्प्लाई बी इज रिलेटेड टू ए, बात समझे। मतलब ए अगर बी को प्यार कर रहा है, ए अगर बी से रिलेटेड है तो बी जो है वो भी ए से रिलेटेड हो, मतलब ए और बी की पोजीशंस को चेंज करने पर जो रिलेशन है बीच में वो मेंटेन रहे, बात समझे। मीन्स अब अगर यहाँ पे देखना है तो मैं ये मान के चलूंगा, सिमेट्रिक के लिए ये एज्यूम करके चलेंगे कि भैया ए बी से रिलेटेड है, ए बी को प्यार करता है, तो अब क्या पता लगाना है कि भाई जो बी है, जो बी नाम की बंदी है वो ए को प्यार करती है या नहीं करती, ये हमें पता लगाना है। ठीक है, और ये हम मान के चलते हैं कि ए रिलेटेड टू बी है मतलब ए बी को चाहता है। ठीक है, मींस यहाँ पे हम ये लेकर चलेंगे कि L1 इज रिलेटेड टू L2 मतलब L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। अगर कोई लाइन दूसरी लाइन के परपेंडिकुलर है तो ऐसा कुछ डायग्राम बनेगा, ये L1 है ये L2 है जी। ठीक है, तो क्या इसके बेसिस पे अब आप बोल सकते हो कि L2 इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू L1। सोचो सोचो, क्या L1 अगर L2 के परपेंडिकुलर है तो L2 L1 के परपेंडिकुलर होगा क्या, सर ऑब्वियसली होगा। बहुत बढ़िया यार, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि L2 इज परपेंडिकुलर टू L1 होगा, इसका मतलब ये होगा कि ये रिलेशन सिमेट्रिक है, आप समझे। अब क्योंकि रिफ्लेक्सिव नहीं है तो ऑब्वियसली ये इक्विवेलेंस रिलेशन तो नहीं है। रही बात ट्रांजिटिव की, तो ऑब्वियसली यहाँ पे तो नहीं होगा, बट एक बारी ट्रांजिटिव की डेफिनेशन को समझ लेते हैं। ट्रांजिटिव में क्या होता है, एक मूवी आई थी कार्तिक आर्यन की, याद है आप लोगों को, पति पत्नी और वो, तो वो वाला जो रिलेशन है ना वही ट्रांजिटिव, समझ रहे मेरी बात। मीन्स ट्रांजिटिव के लिए आपको क्या समझना है कि भाई देखो ए जो है वो रिलेटेड है बी से, मतलब ए जो है बी को प्यार करता है, और जो बी है ना भाई यहाँ पे जो बी है वो सी को प्यार करता है, ए बी को प्यार करता है, बी सी को प्यार करता है। तो अब हमें क्या पता लगाना है कि अगर ऐसा गिवन है मतलब ये हमें पहले से कंफर्म है, ठीक है, ये हम मानकर चलेंगे क्वेश्चंस में, तो पता लगाएंगे कि ए रिलेटेड टू सी है या नहीं, मतलब इस ए का इस सी के साथ रिलेशन, सेम रिलेशन मेंटेन हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर हो रहा है तो बोलेंगे कि वो रिलेशन ट्रांजिटिव है, नहीं हो रहा है तो हम बोलेंगे कि वो रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पे ट्रांजिटिव इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में देखने की हमें जरूरत नहीं बन रही है। अगर देखना चाहते हैं तो देखो बहुत सिंपल है, L1 इज परपेंडिकुलर टू L2 और हम मान के चलेंगे कि L2 जो है वो किसी L3 के साथ रिलेटेड है, मतलब L2 इज परपेंडिकुलर टू L3। तो यहाँ पे मैं L3 मान लेता हूँ, ऐसा कुछ बनेगा डायग्राम। तो हमें देखना है कि L1 इज रिलेटेड टू L3 मतलब L1 L3 के साथ परपेंडिकुलर बना रहा है या नहीं बना रहा। तो हम तो सर ऑब्जर्व कर रहे हैं कि L1 और L3 क्या हो जाएंगे, सर पैरेलल हो जाएंगे, तो परपेंडिकुलर तो नहीं होंगे, मतलब L1 जो है वो परपेंडिकुलर हो L3 के, ऐसा नहीं होगा। और ऐसा नहीं होगा का मतलब हो गया, क्या हो गया इसका मतलब हो गया कि L1 इज नॉट रिलेटेड टू L3 एंड दिस इंप्लाइज ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। आई होप कि तीनों की तीनों जो डेफिनेशंस हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, ये आपको कहीं ना कहीं अभी दिमाग में आ जानी चाहिए। अभी और क्वेश्चंस करेंगे और डेफिनेशन के अंदर जाएंगे तो बेटर और अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। इफ आर इज ए रिलेशन ऑन जेड
सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स डिफाइंड बाय दिस, तो बताओ कि आर क्या है यहाँ पे। बहुत बढ़िया। तो देखो भाई, ये हमारी कंडीशन है। अब एक्स का प्यार वाई से, एक्स रिलेटेड टू वाई मतलब एक्स का वाई से प्यार, एक्स की वाई से फ्रेंडशिप, रिलेशनशिप, ठीक है। कब है? जब x माइनस में y का जो मोड है, मॉडुलस है, वो क्या हो, 1 या 1 से लेस। तो देखो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या देखना है कि जो आपके दो वेरिएबल है, जैसे पीछे थे L1 L2, अभी क्या दे दिया नाम, x और y, तो y को ना x में रिप्लेस कर दो यार। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या देखना है कि जो दूसरा वेरिएबल है उसको पहले वेरिएबल में रिप्लेस कर दो, जो कंडीशन दी है उसके अंदर। तो उस कंडीशन में डाल के देखो, x माइनस में x का मोड इज लेस देन इक्वल्स टू 1। अब बस ये देखना है कि क्या ये कंडीशन तभी x के लिए ट्रू है, जितने भी x में सोचूंगा तो क्या ये सभी के लिए सही है, और वो जो x है वो किस में होने चाहिए, सेट A में होने चाहिए। A सेट क्या गिवन है यहाँ पे, सेट Z मीन्स इंटीजर्स का सेट है। ओके, तो अगर मैं x में से x माइनस करूंगा तो डेफिनेटली x इंटीजर कोई भी ले ले तो ये वैल्यू तो 0 ही देगा, और 0 का मॉडुलस है 0 और लेस देन इक्वल्स टू 1। क्या 0 नंबर 1 से छोटा नंबर है? ऑब्वियस है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये तो हो गया बात ट्रू। इसका मतलब ये हुआ कि भैया इस कंडीशन में जब मैं y को x में रिप्लेस कर रहा हूं तो ये कंडीशन ट्रू है, मतलब x जो है वो x के साथ रिलेशन बना रहा है, मतलब सेल्फ लव है, मतलब सेल्फ लव है। और सेल्फ लव जब होता है हर एलिमेंट का तो उस रिलेशन को हम बोलते हैं रिफ्लेक्सिव। तो है मतलब रिफ्लेक्सिव वाली बात तो यहाँ पे ट्रू है भाई, ठीक है जी। अब बात आती है सिमेट्रिक की, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। चलो तो पहले हम बात करते हैं सिमेट्रिक की, ये तो होगी रिफ्लेक्सिव की बात। अब आती है बात सिमेट्रिक के लिए। तो सिमेट्रिक के लिए हमें क्या लेके चलना है कि भाई ए जो है ना, बी वाली जो बंदी है उसको वो चाहता है, तो पता लगाना है कि जो बी बंदी है वो ए को चाहती है या नहीं चाहती, ठीक है। तो हम ये मान के चलेंगे, यानी कि लेट एक्स इज रिलेटेड टू वाई हम लेके चलेंगे बेटा। जब x रिलेटेड टू y मैंने मान लिया तो मतलब x माइनस में पाई का जो मोड है वो लेस देन इक्वल्स टू x। अब क्या करके देखना है कि y को x में और x को y में इंटरचेंज करके देखना है कि क्या ये कंडीशन फिर से मेंटेन होगी x और y को आपस में इंटरचेंज करने के बाद, ठीक है। अच्छा, ये तो ऑलरेडी एज्यूम्ड है कि हाँ भाई ये तो ट्रू है। सिमेट्रिक में हम क्या मान के चल रहे हैं कि ये ट्रू है। इसके बेसिस पे x और y को इंटरचेंज करने के बाद जो बनेगा क्या वो ट्रू रहेगा, वो चेक करना है, ठीक है। तो चलो चेक करते हैं। मैंने बोला कि भाई देखो एक काम करो, मोड के अंदर अंदर ना, अंदर अंदर माइनस फॉर्मल ले लो। माइनस फॉर्मल लिया तो अंदर क्या बना, y माइनस में x बना सर, बहुत बढ़िया, लेस देन इक्वल्स टू 1। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ अंदर अंदर माइनस फॉर्मल लेके देखा तो ये बना ओके। अब हमें एक प्रॉपर्टी तो बहुत अच्छे से याद रखनी चाहिए बेटा कि माइनस एक्स का जो मोड होता है ना वो मोड ऑफ एक्स के इक्वल होता है। मतलब मॉडुलस के अंदर जब पूरी टर्म के साथ माइनस आ जाए ना तो मॉडुलस उस माइनस को खा जाता है। बच्चों की एक बहुत बड़ी मिस्टेक होती है क्या, कि सर मोड के अंदर जब माइनस में एक्स है तो उसको वो एक्स लिखते हैं। बेटा ये पाप है। क्या है ये? पाप। ये नहीं करना। मोड के अंदर जब माइनस में एक्स होता है तो उसकी वैल्यू एक्स नहीं होती है, उसकी वैल्यू क्या होती है, मोड ऑफ एक्स होती है, ठीक है। तो दैट मीन्स हम क्या करेंगे, माइनस ऑफ एक्स, एक्स मतलब ये है, ये पूरा एक एक्स हो गया। तो मोड के अंदर जब माइनस में एक्स हो तो मोड के अंदर अंदर ही क्या बचेगा सर, मोड के अंदर अंदर माइनस को ये मॉडुलस खा जाएगा। ओके जी, बढ़िया, ये आ गया बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया कि यार ये जो कंडीशन थी, जब मैंने इसको ट्रू माना, मतलब x रिलेटेड टू y माना, तो y रिलेटेड टू x वाली कंडीशन निकल के आ गई। मतलब x की जगह y और y की जगह x आ गया और कंडीशन अभी भी मेंटेन है। इसी को लेके मैं ये ले आया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि R इज सिमेट्रिक, R इज सिमेट्रिक। तो अभी देखो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है। देखा जाए तो ऑप्शन ए इज ट्रू, ऑप्शन ए इज ट्रू। अब आप बोलोगे कि सर ट्रांजिटिव की बात करें या ना करें, कर लेते हैं भाई ट्रांजिटिव की बात, ठीक है। तो ट्रांजिटिव में क्या सोचना है मैंने कि x रिलेटेड टू y, y रिलेटेड टू z मान के चलना है। जब हम मान के चलेंगे x रिलेटेड टू y और y रिलेटेड टू z, तो यहाँ पे पता चलेगा कि मोड ऑफ x माइनस वाई लेस देन इक्वल्स टू 1 एंड मोड ऑफ y माइनस में z इज ऑल्सो लेस देन इक्वल्स टू 1। x रिलेटेड टू y माना एंड y रिलेटेड टू z मैंने मान लिया है, तो हमें ये मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा।
अब हमें क्या सोचना है कि x रिलेटेड टू z है या नहीं है। मीन्स x रिलेटेड टू z का मतलब मोड के अंदर x माइनस में z लेस देन इक्वल्स टू 1 होगा या नहीं होगा, ये सोचना है। इन दोनों की हेल्प लेके क्या ये आएगा वो मुझे सोचना है। तो सोचते हैं, चलो यार इन दोनों को अगर मैं प्लस करूं, सोचो एक मिनट के लिए, इन दोनों को अगर मैं प्लस करूं तो y से y कैंसिल, x माइनस जेड। बट यहाँ पे फिर से एक मिस्टेक करते हैं बच्चे। बेटा देखो, मोड के अंदर जब भी हमारे पास मोड के अंदर x1 और प्लस में मोड के अंदर x2 हो, तो आप डायरेक्टली x1 प्लस में x2 करके मॉडुलस लिखेंगे अगर, तो वो होगा पाप, और ये पाप हम नहीं करेंगे। मतलब मॉडुलस में अगर दो अलग अलग टर्म्स हैं जिनको आप प्लस करना चाह रहे हो तो वो डायरेक्टली ऐसे ऐड नहीं होती हैं, आपको कुछ और ट्रिक अप्लाई करनी पड़ेगी। ओके है क्या? ऐसे एडिशन अलाउड नहीं होता मॉडुलस में। ओके, तो इसका मतलब तो ये होगा कि सर ये तो मोड के अंदर x माइनस जेड आ ही नहीं पाएगा। तो जब भी आपको ऐसा डाउट फील होना कि यार ये कुछ हो नहीं रहा, ऐसा कुछ आ नहीं रहा, तो फिर आप क्या करो, उसके नेगेटिव में जाओ, मतलब नॉट ट्रांजिटिव के फेवर में जाना शुरू करो। और नॉट ट्रांजिटिव या नॉट रिफ्लेक्सिव या नॉट सिमेट्रिक, कुछ भी बोलना है ना नॉट वाला, कि नॉट रिफ्लेक्सिव है, नॉट सिमेट्रिक है, नॉट ट्रांजिटिव है, तो आपको ढूंढना पड़ेगा एक एग्जाम्पल। क्या ढूंढना पड़ेगा आपको? एग्जाम्पल। एग्जाम्पल ऐसा कि भैया ये ट्रू हो, ये भी ट्रू हो, बट ये ट्रू ना हो। तो सोचो, इंटीजर्स में ऐसे सोचते हैं कि अगर मैंने ये सोचा होता कि x की वैल्यू, चलो x की वैल्यू ले लेता हूं मैं से 1, y की वैल्यू मैंने ले ली है, y की वैल्यू क्या ले ले हम, बताओ बताओ जल्दी से। y की वैल्यू ले लेते हैं 1.5, ठीक है, और z की वैल्यू ले लेते हैं हम 2.5। 2.5 क्या, 2.3 ले लो, चल 2.3, ठीक है। अभी देखो मोड के अंदर x माइनस वाई कितना देगा, मोड के अंदर x माइनस वाई, x में से y को माइनस करो, माइनस 0.5, माइनस 0.5, उसका मॉडुलस करेंगे तो 0.5 लेस देन इक्वल्स टू 1। मतलब मोड के अंदर x माइनस में जो y है वो आएगा 0.5, जो कि लेस देन इक्वल्स टू 1 है, सर बिल्कुल ट्रू है। y माइनस जेड करो, 1.5 माइनस का 2.3 y माइनस जेड, ठीक है, तो ये हो गया माइनस का 0.8, मॉडुलस करेंगे 0.8 लेस देन इक्वल्स टू 1 है। अभी करो x माइनस जेड, जब हम x माइनस जेड करेंगे बच्चे, x माइनस में z जब हम करेंगे तो क्या आएगा, x में से z को माइनस करो, तो 1 माइनस 2.3, माइनस का 1.3, उसका मॉडुलस करो 1.3, तो 1.3 लेस देन इक्वल्स टू 1, वो तो ट्रू नहीं है, ये है झूठा, ये है फॉल्स। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे ऐसे एक्स वाई जेड मिले, ओहो सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे हमने मिस्टेक कर दी भाई, एक्स वाई जेड तो इंटीजर्स लेने थे, ओहो आई एम वेरी वेरी सॉरी यार, है ना। तो हम यहाँ पे क्या ले लेते हैं, सुनो 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 सुनो, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, मैंने ध्यान नहीं दिया, यहाँ पे हमने ये लेने थे। ओके कोई बात नहीं बेटा, एक काम करो, इसको कट करते हैं, पाई की वैल्यू लेते हैं 2 और z की वैल्यू लेते हैं हम 3, ठीक है। तो x माइनस वाई क्या मिलेगा, दोबारा से बनाते हैं, 1 माइनस 2 इज माइनस 1, माइनस 1 का मोड इज 1, माइनस 1 का मोड इज 1 और 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 1, ट्रू। देन 2 माइनस 3 करो, 2 माइनस 3 इज माइनस 1, माइनस 1 का मोड इज 1, 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 1, ट्रू। अब x माइनस जेड करेंगे तो 1 माइनस 3 इज माइनस 2, माइनस 2 का मोड करेंगे तो 2, 2 लेस देन इक्वल्स टू 1, अगेन फॉल्स। तो मतलब एक्स वाई जेड मैंने क्या ढूंढ लिए, 1 2 3, प्लस दैट एक्स रिलेटेड टू वाई है, वाई रिलेटेड टू जेड है, बट एक्स रिलेटेड टू जेड नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है। तो फिलहाल हमें आंसर तो पहले ही मिल गया था, बट नॉट ट्रांजिटिव का रीजन भी मुझे मिल गया है, ठीक है। चलिए तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए, इफ आर इज ए रिलेशन ऑन द सेट टी, टी यहाँ पे सेट का नाम है जिसके ऊपर रिलेशन बनाया, ऑफ ऑल ट्राइंगल्स ड्रॉन इन ए प्लेन डिफाइंड बाय ए इज रिलेटेड टू बी, कोई भी ट्राइंगल ए, ट्राइंगल का नाम ए है यहाँ पे और दूसरा ट्राइंगल का नाम बी है। अब ए बी से प्यार करता है, कब, कंडीशन क्या है, ए रिलेटेड टू बी की कंडीशन क्या है, इफ एंड ओनली इफ ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी फॉर ऑल ए एंड बी बिलोंग्स टू टी। जब ए ट्राइंगल बी ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट होगा तो हम बोलेंगे कि ए जो है बी को प्यार कर, ठीक है।
तो अब देखना ये है कि रिफ्लेक्सिव है या नहीं है सिमेट्रिक। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या सोचना है, सर बी को ना ए में रिप्लेस कर लो, मतलब मुझे ये देखना है कि सेल्फ लव है या नहीं। तो टी सेट में से किसी भी एलिमेंट को उठाओ और देखो कि वो अपने आप से प्यार करता है या नहीं। तो ए रिलेटेड टू ए देखना है, मतलब मुझे ए रिलेटेड टू ए मुझे देखना है। तो ए रिलेटेड टू ए की कंडीशन क्या होगी, यार कोई भी एलिमेंट अपने आप से प्यार करे उसकी कंडीशन क्या है कि वो ट्रायंगल अपने आप के क्या हो, कॉन्ग्रुएंट हो। तो क्या हमने बचपन में पढ़ा है यार एवरी ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू इटसेल्फ, अपनी जैसा तो दिखता ही है वो, है ना, और ओवरलैपिंग भी होगी अपने आप से। तो दैट मीन सारे एंगल सेम होंगे, सारी साइड सेम होंगी, सब कुछ सेम होगा सर, तो वो कॉन्ग्रुएंट होगा। तो दैट मीन्स रिफ्लेक्सिव तो है, मतलब रिफ्लेक्सिव वाला जो पार्ट है वो तो डन है, रिफ्लेक्सिव वाला पार्ट तो डन है। अब बात आती है सिमेट्रिक की, कि अगर ए बी से सिमेट्रिक है, ए रिलेटेड टू बी, सॉरी सिमेट्रिक नहीं बोलेंगे, ए रिलेटेड टू बी है ना, ए रिलेटेड टू अगर बी है तो क्या बी रिलेटेड टू ए होगा, मतलब अगर ये है तो ये होगा क्या, इज दिस इंप्लाइज दिस, ये पूछ रहा है वो। ठीक है, ए रिलेटेड टू बी का मतलब क्या है कि ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी। अगर ए ट्राइंगल बी ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट है तो क्या बी ट्राइंगल ए ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट होगा, तो ऑब्वियस है ना, तो ये तो ऑब्वियसली ट्रू है, तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक भी होगा। रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक गया, ठीक है। अब बात आती है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में क्या देखना है कि ए रिलेटेड टू बी है, बी रिलेटेड टू सी है, तो क्या ए रिलेटेड टू सी होगा, ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी एंड बी इज कॉन्ग्रुएंट टू सी, तो क्या ए ट्राइंगल सी ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट होगा, ऑब्वियसली होगा। ए जो ट्राइंगल है उसकी जो साइड्स हैं, एंगल्स हैं, वो बी के साथ मैच करते हैं, बी सी के साथ मैच करते हैं, तो ऑब्वियसली ए सी के साथ मैच करेगा। बात समझे, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये ट्रांजिटिव भी होगा, ट्रांजिटिव भी होगा, मतलब रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तो इसका मतलब ओनली डी ऑप्शन, क्योंकि नॉट ट्रांजिटिव वाला ऑप्शन चला गया, नॉट ट्रांजिटिव वाला ऑप्शन भी चला गया। चल नेक्स्ट आ जाओ भाई। तो अब आते हैं एक और क्वेश्चन, ये आया हुआ है हमारे सीबीएसई में, आर इज ए रिलेशन ऑन आर सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। एक काम करो, इस वाले आर को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, वाले आर को मैं ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है। रिलेशन वाला आर ये है, आर जो है सॉरी ये जो है रियल नंबर्स वाला आर ये है, और रिलेशन वाला आर सिंपल वाला आर है। तो अब वो बोलता है कि एक्स इज रिलेटेड टू बी, एक्स इज रिलेटेड टू बी, ठीक है, मतलब एक्स वाई के साथ, सॉरी बी बोल दिया मैंने क्योंकि ए बी चल रहे थे, एक्स रिलेटेड टू वाई है, तो एक्स वाई के साथ कब रिलेट करेगा, उसकी क्या कंडीशन है, वो कंडीशन देता है कि x माइनस में y प्लस में √2, ये जो नंबर बनेगा वो कैसा होना चाहिए, इररेशनल होना चाहिए। मतलब x का y के साथ जो लव होगा, जो प्यार होगा, जो फ्रेंडशिप होगी, जो रिलेशनशिप बनेगा, वो किस बेसिस पे बनेगा कि x में से y को माइनस करें और प्लस √2 करें, तो क्या आना चाहिए, इररेशनल नंबर आना चाहिए, ठीक है। तो पहले सेल्फ लव देखते हैं, क्या देखेंगे पहले, सेल्फ लव, मतलब y को x में रिप्लेस कर दो सब, तो x माइनस में x प्लस का ये √2, अभी कितना बनेगा ये देखो, x से x तो चला गया, बचा कितना, ये √2 बचा। क्या √2 इरेशनल नंबर होता है, हाँ जी सर होता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि रिफ्लेक्सिव तो है। ओ यहाँ पे जो ऑप्शन है वो कितने प्यारे देखे हो, रिफ्लेक्सिव है। बट हम सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव भी देख लेते हैं। सिमेट्रिक में क्या होगा, सिमेट्रिक में सर होगा कि x माइनस में y प्लस में √2 इरेशनल माना जाएगा, मतलब x रिलेटेड टू y हम लेकर चलेंगे, तो ये इरेशनल हो गया, इज इरेशनल, ठीक है। अभी देखना क्या होगा, y माइनस में x प्लस में √2 भी इरेशनल होगा या नहीं, x की जगह y की जगह x। तो देखोगे अगर मैं ऐसा सोचता हूँ कि यार x की वैल्यू मैं ले लेता हूँ √2, x की वैल्यू अगर मैं लेता हूँ √2 और y की वैल्यू ले लेता हूँ मैं 2√2, है ना, तो वो इरेशनल होगा क्या, नहीं। x की वैल्यू 2√2 ली मैंने और y की वैल्यू मैंने ली है √2, और ये हो गया प्लस का रूट, तो क्या ये इरेशनल है, ये है x मेरा, ये है मेरा y, तो x माइनस में y प्लस में √2 इरेशनल है क्या, सर ये √2 कैंसिल हो गया, 2√2 बचा, तो वो इरेशनल है, इज इरेशनल।
बढ़िया। मतलब ये हुआ कि 2√2 इज रिलेटेड टू √2। अभी रिवर्स करते हैं, मतलब x की जगह हमने ले लिया √2 और y की जगह मैंने ले लिया 2√2 और यहाँ पे प्लस का √2 अलग से था और ये माइनस है। अभी देख, ये अब मेरा y है, यहाँ पे जो नीचे है ये मेरा y हुआ, ये मेरा x हुआ और ये √2 है। y माइनस में x, y माइनस में x प्लस में √2 निकाल रहा हूँ बेटा मैं। अभी कितना आया देखो, √2 प्लस √2 इज 2√2 माइनस में 2√2, तो वैल्यू आई 0। क्या 0 एक इरेशनल नंबर है? नहीं है, इज रैशनल। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि जो 2√2 है, जो 2√2 है वो √2 के साथ रिलेटेड है। कैसे है? x रिलेटेड टू y है। क्यों है? क्योंकि x में से जब मैंने y को माइनस किया और प्लस में √2 किया तो वैल्यू क्या आई? इरेशनल आई। x रिलेटेड टू y है, बट ये जो y है वो इस x के साथ रिलेटेड नहीं है। क्यों नहीं है? y माइनस में x प्लस में √2 किया तो वैल्यू 0 आ गई, वो रैशनल हो गया। इसका मतलब ये कंडीशन ट्रू नहीं बन रही है, इसका मतलब ये सिमेट्रिक नहीं है। देखो, जब भी आप ये बोल रहे हो ना ये नॉट रिफ्लेक्सिव है, नॉट सिमेट्रिक है, नॉट ट्रांजिटिव है, तो यू हैव टू सर्च, यू हैव टू फाइंड एन एग्जाम्पल सच दैट ए रिलेटेड टू बी है बट बी रिलेटेड टू ए नहीं है फॉर सिमेट्रिक। ठीक है ना, ए रिलेटेड टू बी है बट बी रिलेटेड टू ए नहीं है। सिमिलरली रिफ्लेक्सिव में क्या ढूंढेंगे हम? एक ऐसा एलिमेंट ढूंढेंगे जिसका अपने आप से प्यार नहीं है, मतलब जो अपने आप से रिलेटेड नहीं है, तो हम बोलेंगे कि यार ये एलिमेंट ऐसा है जो कि सेल्फ रिलेटेड नहीं है, सेल्फ लव वाला नहीं है, तो वो रिलेशन नॉट रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। ट्रांजिटिव की बात करेंगे अगर, तो ट्रांजिटिव के लिए मैं आपको छोड़ देता हूँ, ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। आप एग्जाम्पल कहाँ करेंगे? कमेंट बॉक्स में करेंगे। ठीक है जी, चलिए जी आइए अब आते हैं, थोड़ा और प्यारा क्वेश्चन है। आर इज ए रिलेशन ऑन एन क्रॉस एन, मतलब जो हम सेट ए बोलते हैं ना बेटा वो ये है, ये सेट ए हो गया जिसके अंदर जो एलिमेंट्स है खुद पेयर वाले एलिमेंट्स। भाई एन क्रॉस एन में कैसे एलिमेंट होंगे? सोचो ना, एन क्रॉस एन में कैसे एलिमेंट होंगे? सर इसके अंदर जो एलिमेंट होंगे ना वो ऐसे होंगे, ए कोमा बी टाइप के, ए कोमा बी वाले टाइप के एलिमेंट होंगे, 1,1, 1,2, 1,3, 1,4 ऐसे वाले एलिमेंट होंगे। अब इसका एक एलिमेंट ये है और इसका दूसरा एलिमेंट ये है। इस सेट के अंदर ये दो एलिमेंट उठाए, इस सेट को फिलहाल ऐसे सोच लो कि ये सेट है ए, इसमें से दो एलिमेंट उठाए ए बी और सी डी। ठीक है, अब ये जो एलिमेंट है वो इसके साथ रिलेशन बना रहा है, इसके साथ दोस्ती कर रहा है, बट उसकी कंडीशन क्या है? ए बी रिलेटेड टू सी डी इफ एंड ओनली इफ का ये सिंबल होता है। ठीक है, कि ए प्लस में डी यानी कि फर्स्ट कंपोनेंट प्लस विद फोर्थ कंपोनेंट लास्ट कंपोनेंट किसके इक्वल हो? बी प्लस सी के। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला, फॉर एग्जाम्पल 1,3 रिलेटेड होगा 4,6 के साथ। क्यों होगा? सोचो, क्योंकि सर इसका जो पहला कंपोनेंट है और इसका जो लास्ट कंपोनेंट है उन दोनों का जो सम है वो इन मिडल वालों के सम के इक्वल है। ए प्लस में डी इक्वल्स टू बी प्लस सी है, इसलिए ये वाला पेयर इस वाले पेयर के साथ रिलेटेड होगा। और ये जो पेयर है ना बेटा वो इस ए सेट का क्या है? एलिमेंट है। तो ए सेट का एक एलिमेंट ए बी दूसरे एलिमेंट सी डी से कब रिलेट करेगा? जब इस कंडीशन को वो फॉलो करेगा। ठीक है, अभी देखना रिफ्लेक्सिव का मतलब है कि अपने आप से प्यार। तो पहला एक एलिमेंट उठाया मैंने ए कोमा बी और उसको मुझे देखना है कि वो अपने आप से प्यार करता है या नहीं करता। तो मतलब एक तरफ रखो एलिमेंट को और दूसरी तरफ भी रखो सामने उसी एलिमेंट को और देखो कि वो दोनों आपस में इनकी सेम एलिमेंट आपस में प्यार कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अब वो प्यार कब करेंगे? जब पहला यानी कि ये और इसके लास्ट वाला इन दोनों का सम किसके इक्वल हो? इन दोनों के सम के इक्वल हो। तो क्या ए प्लस बी और बी प्लस ए, इधर से आया ए प्लस बी, उधर से आया बी प्लस ए, तो क्या ये दोनों इक्वल होते हैं? और ए और बी कैसे नंबर से? नेचुरल नंबर से। सर यार ए प्लस बी तो बी प्लस ए के इक्वल बचपन से पढ़ते आ रहे हैं सर, तो इसका मतलब तो ये ट्रू है, मतलब ये रिफ्लेक्सिव तो है, रिफ्लेक्सिव तो ये है। ठीक है जी, अभी आते हैं बात सिमेट्रिक पे और ट्रांजिटिव पे। ठीक है,
तो पहले हम बात करते हैं सिमेट्री पे। मुझे लग रहा है कि यार देखो यहाँ पे थोड़ा सा ना, यहाँ पे नन ऑफ दीज की जगह यहाँ पे आना चाहिए था ऑल ऑफ दीज, क्योंकि ये अभी देखते हैं, मुझे लग रहा है कि ये सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक के लिए आते हैं, तो सिमेट्रिक में हम बोलेंगे कि यार ये पेयर ले लिया मैंने ए बी और इधर ले लिया मैंने सी डी। मैं ये मान के चलूंगा कि ये आपस में रिलेटेड है। हमें क्या सोचना होता है, इनका रिवर्स, यानी कि सी डी रिलेटेड टू ए बी है या नहीं है। ओके, तो पहले इसको देखो, अगर ये रिलेटेड है, ये गिवन है हमें, तो ए प्लस में डी किसके इक्वल होगा सर, बी प्लस सी के इक्वल होगा। मतलब ए प्लस डी किसके इक्वल होगा, बी प्लस सी के। ओके, अब मुझे सोचना ये है कि ये रिलेटेड है या नहीं है। ये रिलेटेड कब होंगे, जब ये इसके साथ पेयर मिलके प्लस करके जो बनाएगा वही सेम इसके साथ ये प्लस करके बनाए। ओके, हमें पता है कि ये ट्रू है, ये मान के चलते हैं हम। तो इसके बेसिस पे क्या मैं ये बोल सकता हूँ, ये सोचना है। यार देखो ध्यान दो, ये ए प्लस डी और ये डी प्लस ए, ये तो सेम बात है, ये और ये तो सेम ही है सर। ओके, अच्छा बी प्लस सी, इधर सी प्लस बी, ये भी सेम है। मतलब अगर ये दोनों इक्वल है तो डेफिनेटली ये दोनों इक्वल है यार। ये इसके इक्वल ऑलरेडी है, ये इसके इक्वल ऑलरेडी है। क्या मतलब, ये इक्वल तो मतलब ये इक्वल। मतलब अगर ए जो है वो बी को प्यार कर रहा है तो बी जो है वो ए को प्यार कर रहा है, कि ए बी के बीच की जो कंडीशन है वो यहाँ पे बन रही है और ट्रू हो रही है, तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक है। अभी आते हैं ट्रांजिटिव पे। ट्रांजिटिव में हमें क्या मान के चलना है कि ए रिलेटेड टू बी है, बी रिलेटेड टू सी है। मतलब यहाँ पे 3 एलिमेंट लेने हैं, तीसरा एलिमेंट भी लेना है। ए बी रिलेटेड टू सी डी मानना है, और तीसरा एलिमेंट मान लेते हैं सी डी रिलेटेड टू ई एफ। देखो यहाँ पे मैं पेयर्स इसलिए ले रहा हूं बेटा, जो मेरा सेट ए है वो मेरा पेयर्स वाला सेट है। वो यहाँ पे जो सेट है वो काफी डिफरेंट वाला है। पेयर्स वाला जो सेट है उसके जो एलिमेंट होते हैं वो ऐसे दिखते हैं, जो हम सिंगल एलिमेंट एक्स लिखते हैं, इस वाले सेट का जो एक्स एलिमेंट है वो ऐसा दिखता है भाई, उसका चेहरा ऐसा है। तो मैं ऐसे ही वाली चेहरे वाले तो लूंगा ना, बात समझ में आ रही है। देखो हम इंडिया में रह रहे हैं तो इंडिया वाले जो लोग हैं वो वाले चेहरे लेंगे, बट अगर हम साउथ अफ्रीका चले जाते हैं, अफ्रीकन किसी भी कंट्री में चले जाते हैं, तो वहां पे जैसे लोग मिलेंगे तो वहीं पे तो वैसे वाले लोग तो लेंगे ना, उनका आपस में रिलेशन देखेंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो जैसे चेहरे यहाँ पे दिख रहे हैं मैं वैसे वाले लोग ले रहा हूँ भाई यहाँ पे, ठीक है। सो नाउ दिस इज रिलेटेड टू दिस एंड दिस इज रिलेटेड टू दिस। तो सोचना क्या है कि यार ये वाला जो एलिमेंट है वो इसके साथ रिलेटेड होगा या नहीं होगा। चलो देखो, अगर ये आपस में रिलेटेड है तो इसका मतलब तो साफ है कि यार ए प्लस डी किसके इक्वल, बी प्लस सी के इक्वल। इसका मतलब ए प्लस डी, मतलब पहला प्लस लास्ट इक्वल्स टू मिडल्स का सम, ठीक है। ये इक्वल गिवन है, ये भी इक्वल गिवन है, ऐसे सोच लो अब आप, ठीक है। तो देखना क्या है मुझे लास्ट में, अब मुझे देखना होगा कि भैया जो है ए बी रिलेटेड टू ई एफ है या नहीं है ना, ये तो देखना है। इसका मतलब मुझे ये पता लगाना है कि ए प्लस में एफ, क्या पता लगाना है मुझे, ए प्लस में एफ किसके इक्वल, बी प्लस में ई के इक्वल है या नहीं है। बी प्लस में ई के इक्वल है या नहीं है, ये मुझे पता लगाना है कि जो पहला एलिमेंट है वो इसके साथ रिलेटेड है या नहीं है। तो उसके लिए मुझे ये सोचना पड़ेगा। चलो देखते हैं, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल। मैंने क्या किया, ये इक्वेशन 1 मानी, ये इक्वेशन 2 मानी और दोनों को ऐड कर लिया। जब दोनों को ऐड करेंगे तो देखो लेफ्ट साइड में क्या बनेगा, ए प्लस में डी प्लस सी प्लस में एफ इक्वल्स टू बी प्लस में सी प्लस डी प्लस में ई। अभी देखो कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, देखो देखो जल्दी से, ई से डी कैंसिल हो गया सर, ओके बढ़िया। ई से सी कैंसिल हो गया, ओके बढ़िया। अभी कौन बचा, ए प्लस में एफ बचा, ओके। क्या चाहिए था, ए प्लस एफ चाहिए था सब, ओके। बी प्लस में ई बचा, बी प्लस ई चाहिए ना, ओ ये तो आ गया सर। मतलब ए बी रिलेटेड टू ई एफ हो गया, मतलब ये ट्रांजिटिव भी हो गया, इसका मतलब ऑल ऑफ दीज हो गया। बात समझे क्या, चलिए तो नेक्स्ट पे चलते हैं जी। यस, ए आर इज रिलेशन ऑन सेट ए डिफाइंड बाय दिस, देन आर इज। देखो बहुत सिंपल है, जब हमें एलिमेंट्स गिवन होते हैं ना इस तरह से तो मतलब मजा ही आ गया, बहुत आसान हो गया। हमें देखना है कि हर एलिमेंट अपने आप से प्यार कर रहा नहीं कर रहा, मतलब 1 1 के साथ पेयर बना रहा नहीं बना रहा, 2 2 के साथ, 3 3 के साथ। और देखो इसमें 1 2 है, 1 1 नहीं है,
1 1 नहीं है, 2 2 भी नहीं है, 3 3 भी नहीं है। इनफैक्ट एक भी ऐसा मिल जाता जो अपने साथ पेयर नहीं बनाता तो मैं वहीं पे बोल देता कि यार वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो ये रिफ्लेक्सिव तो बिल्कुल भी नहीं है ऐसा। सिमेट्रिक, सर 1 2 से प्यार करता है, मतलब 1 की जो बंदी है 1 मान रहा है ऐसा कि 2 है, बट 2 तो उसको जानती भी नहीं है, घास भी नहीं डाल रही है, मतलब सिमेट्रिक नहीं है। ट्रांजिटिव, अब बात आती है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में हम क्या मान के चलते हैं कि ए रिलेटेड टू बी है और बी रिलेटेड टू सी है, तो हमें देखना है ए रिलेटेड टू सी है नहीं, ठीक है ना। ओके, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है सीन, ए रिलेटेड टू बी तो मिला, ए रिलेटेड टू बी तो मिला, बट जो बी है इनकी जो 2 है वो किसी भी सी के साथ, किसी भी और एलिमेंट के साथ रिलेशन बना ही नहीं रहा। ए रिलेटेड टू बी मिला है ना, ए रिलेटेड टू बी तो मिला, बट यहाँ जो बी है वो किसी भी सी के साथ रिलेशन ही नहीं बना रहा है, ही नहीं पूरे रिलेशन में। 1,2 है, उसके अलावा कुछ है ही नहीं। देखो नॉट ट्रांजिटिव के लिए एक बहुत सिंपल सी बात बता रहा हूं मैं, बात बहुत ध्यान से सुनना। नॉट ट्रांजिटिव के लिए जब भी आप जाते हो कि आप बोलना चाहते हो नॉट ट्रांजिटिव, तो आपको क्या करना है, ए रिलेटेड टू बी लेना है और साथ में बी रिलेटेड टू सी भी मिलना चाहिए। ये दोनों के दोनों पेयर आर में हो, बट ए रिलेटेड टू सी ना हो, ए रिलेटेड टू सी ना हो, तो बोलोगे आप नॉट ट्रांजिटिव। नॉट ट्रांजिटिव कब बोलेंगे हम, ए रिलेटेड टू बी मिले, बी रिलेटेड टू सी मिले, बट ए रिलेटेड टू सी ना मिले, तो नॉट ट्रांजिटिव। अदरवाइज, अदरवाइज नहीं तो रिलेशन इज ऑलवेज ट्रांजिटिव। अब मुझे जल्दी से सोच के बता दो आप लोग कि यार यहाँ जो रिलेशन मिल रहा है उसमें ए रिलेटेड टू बी तो मिल रहा है, बट बी रिलेटेड टू सी है ही नहीं, मतलब ए रिलेटेड टू बी है, बी रिलेटेड टू सी है, ऐसी बात मिल रही है क्या, नहीं मिल रही। सिर्फ इतना ही मिल रहा है सर, जब इतना ही मिल रहा है, ये मिल ही नहीं रहा, नॉट ट्रांजिटिव के फेवर में नहीं जा सकते हैं। नॉट ट्रांजिटिव में जाना है तो ए रिलेटेड टू बी चाहिए, और वो जो बी है वो किसी और सी के साथ भी रिलेट होना चाहिए, पति पत्नी और वो चाहिए। अब वो वाला सीन है ही नहीं, जब वो वाला सीन नहीं होता तो रिलेशन को ट्रांजिटिव बोला जाता है, ध्यान रखना। तो रिलेशन इज ट्रांजिटिव। क्लियर है ये बात, बहुत आराम से देखो भाई, ऐसे वाले एग्जाम्पल ना तुम्हें अच्छे से माइंड में आ जाने चाहिए, ठीक है ना। तो चलो आगे चलो भाई, आगे चलो। अब यार बहुत हो गया, ये तो तुम वो के बारे में सोचने लग जाओगे बस। चलो अभी ए जो सेट है वो कितना है, 1 2 3 है, ठीक है। गिवन बाय आर रिलेशन दिया हुआ है, तो बताना है फिर से। देखो 1 1 है सर, 2 2 है, 3 3 नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं है, 1 3 है बट 3 1 नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है। ट्रांजिटिव के लिए सोचो, सोचते हैं। देखो है 1 1 है, ए रिलेटेड टू बी मिला, ध्यान देना, ए रिलेटेड टू बी मिला। आप सोच रहे होगे सर ये ए रिलेटेड टू बी कैसे है, 1 तो 1 है, मतलब 1 1, तो ए 1 बी 1 ऐसे कैसे, ये तो सेम है। बेटा देख, ए जो है ना, ए क्या है, इस सेट का कोई भी एलिमेंट, हर एलिमेंट का नाम ए है। बी क्या है, बी भी इसी सेट के एलिमेंट है, तो हर एलिमेंट का नाम बी है, तो मतलब ए और बी इक्वल भी हो सकते हैं, नॉट इक्वल भी हो सकते हैं, सब चलेगा। सी भी ए बी सी इक्वल हो सकते हैं, चलेगा, सब चलेगा, ठीक है ना। तो अभी देखना है कि यार ये ए जो है वो बी से रिलेट किया, अब ये जो बी है, यानी कि ये जो 1 है वो क्या किसी सी के साथ रिलेटेड है, हाँ जी सर, ये 1 जो है सी के साथ रिलेट हो गया। ए रिलेटेड टू बी मिला, बी रिलेटेड टू सी मिला, तो ए रिलेटेड टू सी ढूंढो, इनकी 1 रिलेटेड टू 3 देखो, तो 1 रिलेटेड टू 3 यही मिल गया। मतलब ये इस कंडीशन तक, मतलब 1 1 एलिमेंट को अगर मैं देखता हूं तो अगर ए रिलेटेड टू बी मिला तो बी रिलेटेड टू सी मिला और साथ में रिलेटेड टू सी भी मिला। अभी आगे चलते हैं, हमें ऐसा हर एलिमेंट के लिए देखना है, ऐसा हर एलिमेंट के लिए देखना है। ए रिलेटेड टू बी मिला, अब इसका जो बी रिलेटेड टू सी है वो आगे कहीं फर्दर नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ट्रांजिटिव वाली कंडीशन को अभी तक सेटिस्फाई कर रहा है। ए रिलेटेड टू बी मिला, बी रिलेटेड टू सी मिला ही नहीं, तो नॉट ट्रांजिटिव के फेवर में तो जा ही नहीं सकते सर, इसका मतलब ट्रांजिटिव है। अब फिर से यहाँ पे आते हैं, अब ये ए है और ये बी है, ए रिलेटेड टू बी मिला, अब ये जो बी है फर्दर किसी सी के साथ रिलेटेड नहीं है। हर एलिमेंट का, हर पेयर का देखना है ए रिलेटेड टू बी मान के,
कि उसका जो बी है वो फर्दर किसी सी के साथ रिलेटेड है या नहीं है। अगर वो है रिलेटेड तो फिर मुझे ए रिलेटेड टू सी देखना है, नहीं है वो सी के साथ रिलेटेड तो वहीं पे ये बोल देना कि भाई ये पति पत्नी तो है बट वो है ही नहीं, तो मतलब वो ट्रांजिटिव है, वो ट्रांजिटिव है। बार बार बोल रहा हूं, ध्यान रखना। सो ये ट्रांजिटिव समझ में आ गया। चलिए जी आगे चल लो। आर इज रिलेशन ऑन सेट ए। अब देखते हैं, वन रिलेटेड टू वन मिला, ओके, टू रिलेटेड टू टू नहीं मिला, रिफ्लेक्सिव नहीं, सिमेट्रिक। ए रिलेटेड टू बी है, बी रिलेटेड टू सी है, ये वाला बी, ओहो ओहो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा, है ना, करेक्ट करो यार मुझे, एक मिनट, आ जाओ आ जाओ, अरे भाई वापस जा तू, एक मिनट, एक क्यों आ गया नीचे, लेट मी एंड इट हेयर, ओके भाई दोबारा से करते हैं। जो हमारे पास रिलेशन है ये, हाँ सॉरी ये आर रिलेशन है ये वाला, दैट ए है रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव में वन वन है, टू टू नहीं है, रिफ्लेक्सिव पे नहीं है, ओके। अब बात आती है सिमेट्रिक, सिमेट्रिक में ए रिलेटेड टू बी, तो बी रिलेटेड टू ए देख रहे हैं, मैं ट्रांजिटिव पे पहुंच गया था, ए रिलेटेड टू बी, बी रिलेटेड टू ए है सर। जब ये ए रिलेटेड टू बी है तो इसका जो उल्टा है यानी कि टू वन, टू वन है तो इसका उल्टा वन टू, मतलब जब भी मुझे ए रिलेटेड टू बी मिल रहा है तो मुझे बी रिलेटेड टू ए मिल रहा है, इसका मतलब ये सिमेट्रिक है। अब ट्रांजिटिव पे आओ, ध्यान देना, देखो ए रिलेटेड टू बी है, वन रिलेटेड टू टू है, ए रिलेटेड टू बी है तो टू रिलेटेड टू वन है, ये भी दिया हुआ है, ए रिलेटेड टू बी माना इसे मैंने, तो इसका जो बी है वो रिलेटेड टू सी मिला, ए मत बोलो उसे, जो बी है वो आगे किसी भी एलिमेंट के साथ मिल रहा है तो फिर सी ही बोलो। तो ए रिलेटेड टू बी मिला, बी रिलेटेड टू सी मिला, तो ए रिलेटेड टू सी मिलना चाहिए। अब ए रिलेटेड टू सी क्या बना, वन कॉमा वन, तो क्या वो है, हाँ जी। अब आप बोलोगे सर ये तो ट्रांजिटिव है, बेटा रुक जा, रुक जा, अभी अभी मैंने बोला कि भैया हर एलिमेंट के साथ चेक करना है। अब मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं 2,1 से, अगर मैं इसको a, b पढ़ूं तो मैं बोल सकता हूं कि b, c यानी कि 1 किसके साथ रिलेट कर रहा है, 1 2 के साथ रिलेट कर रहा है। यहाँ पे a रिलेटेड टू b मिला, b रिलेटेड टू c मिला, भैया 2,1 है, 1,2 भी है, तो 2 रिलेटेड टू 1 मतलब a रिलेटेड टू b मिला, b रिलेटेड टू c मिला। तो अभी देखना क्या है, a रिलेटेड टू c, a रिलेटेड टू c, तो 2,2 क्या वो इसमें है, वो तो r में नहीं है, तो मतलब ये ट्रांजिटिव, ये ट्रांजिटिव नहीं है, ये ट्रांजिटिव नहीं है, ये सिमेट्रिक ही है। आज समझ में आगे होगी। चलो फिर आगे चलते हैं जी। मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशंस ऑन सेट ए इज, ओके सो देखो भाई एक सेट ए, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है बेटा, ये 50 की जगह यहाँ पे 5 है, पहले तो इसको करेक्ट कर देते हैं, 1 2 3 1 2 4 और 5, ठीक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशंस ऑन ए, देखो इसके लिए एक फॉर्मूला बताया था मैं तुम्हें कि जब भी हमें नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशंस देखने हैं ऑन सेट ए, अगर ए सेट में 1 एलिमेंट है, 1 एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो उसके नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन भी 1 ही होंगे। ए सेट में अगर 2 एलिमेंट्स हैं तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशंस 2 ही होंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए 3 है तो उसमें नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशंस 5 होंगे मैक्सिमम। तो ये है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए और ये है हमारे पास नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशंस ऑन ए। तो ये सीधा सीधा रिजल्ट याद रखो और उसके बेसिस पे ये हो गया आंसर 5। बात समझ में आ गई आप लोगों को? चलिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ रिलेशंस ऑन ए, अरे यार ये क्वेश्चन तो रिपीट हो गया, ओह गड़बड़ हो गई, चलो कोई बात नहीं बेटा, नेक्स्ट पे आके हैं। ओके 1 2 3 हमारे पास एक सेट है, देन नंबर ऑफ रिलेशंस ऑन सेट ए कंटेनिंग 1 2 and 1 3 which are reflexive and symmetric but not transitive। समझो बात को, क्वेश्चन को, ए सेट ये है, हमें क्या बनाना है, नंबर ऑफ रिलेशंस ऑन ए कंटेनिंग 1 2 और 1 3, मतलब वो जो रिलेशन बनेगा उसमें 1 2 और 1 3 जो होंगे और साथ में रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा, बट ट्रांजिटिव ना हो, ऐसा रखना है, ठीक है बढ़िया। तो देखो अगर मुझे रिलेशन को रखना है रिफ्लेक्सिव, तो भाई ये तो पक्के से कौन कौन से एलिमेंट लेगा सर, 1 1 तो लेगा, 2 2 भी लेगा और 3 3 भी लेगा, ये 3 एलिमेंट्स तो पक्के से आएंगे ही आएंगे। साथ में
1 2 और 1 3 को लेना है, ऐसा उसने कहा है। साथ में रिलेशन को रखना है सिमेट्रिक, तो 1 2 का रिवर्स 2 1 और 1 3 का रिवर्स 3 1। मतलब ये हुआ कि भाई ये जो 7 एलिमेंट्स है ना, इन 7 एलिमेंट्स का आना तो पूरी तरह से निश्चित है, नेसेसरी कंडीशन है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब बट साथ में क्या ध्यान देना है कि ये रिलेशन ट्रांजिटिव ना हो, है ना, ऐसा रिलेशन बनाना है मुझे। ओके, तो इन 7 एलिमेंट्स का तो आना पक्के से निश्चित है। और साथ में जो बचे हुए एलिमेंट्स है कौन कौन है, 2 3 और 3 2, जो इस ए क्रॉस ए में बनेंगे, ए क्रॉस ए में 2 3 और 3 2, ये 2 एलिमेंट्स बचे हुए हैं हमारे पास अलग से। ठीक है, अब देखो अगर मैं इन 7 एलिमेंट्स को रखता हूं बस, तो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, 1 2 और 1 3 भी आ रहे हैं। देखना है कि क्या ये ट्रांजिटिव नहीं है, पहले चेक करते हैं। चलो देखो 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 ध्यान से देखो। सर इसमें ना 1 2 है, नहीं एक काम करो, यहां से स्टार्ट करते हैं। 3 1 है, 1 2 है, कहां से स्टार्ट किया मैंने, 3 1 है और 1 2 है। तो क्या होना चाहिए, ए रिलेटेड टू बी मिला, बी रिलेटेड टू सी मिला, तो क्या होना चाहिए, ए रिलेटेड टू सी, मतलब 3 2 होना चाहिए ट्रांजिटिव होने के लिए, है ना। तो बट हम बोलेंगे यहाँ पे बट 3 2 नहीं है, इसका मतलब ये ट्रांजिटिव नहीं है, जो हमारे फेवरेबल केस है, बट नॉट ट्रांजिटिव। बढ़िया, मतलब ये एक ऐसा रिलेशन है जो कि हमारी सारी कंडीशंस को फेवर कर रहा है। बढ़िया, अब हम दूसरा रिलेशन बनाने की कोशिश करते हैं सेम सेट पे। तो सर ये 7 एलिमेंट्स तो आने पूरी तरह से निश्चित है, क्यों, क्योंकि रिफ्लेक्सिव चाहिए तो ये पहले 3 एलिमेंट चाहिए, सिमेट्रिक चाहिए, और साथ में 1 2 और 1 3 आएंगे ही, तो 1 2 और 1 3 आएंगे तो 2 1 और 3 1 का आना निश्चित है सिमेट्रिक के लिए। अब बचा है कि इससे डिफरेंट बनाना है। जब इससे डिफरेंट रिलेशन आप बनाने का सोच ही रहे हैं, तो डेफिनेटली जो बचे हुए एलिमेंट्स हैं उनमें से किसी न किसी एक को तो लेना ही पड़ेगा। अगर मैं इसको लूंगा, अगर मैं इसको लेता हूं, ठीक है, तो इसको भी तो लेना ही पड़ेगा ना यार, क्यों, क्योंकि सिमेट्रिक बनाना है, मतलब ये दोनों भी एलिमेंट आएंगे। जब ये दोनों एलिमेंट आएंगे तो हमारा जो रिलेशन है वो किसके इक्वल बन जाएगा, पूरे के पूरे ए क्रॉस ए के इक्वल। किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, वो पूरे के पूरे ए क्रॉस ए के इक्वल हो जाएगा, सारे के सारे एलिमेंट आ जाएंगे। और जो ए क्रॉस ए होता है ना बेटा, वो हमेशा ही रिफ्लेक्सिव भी होता है, सिमेट्रिक भी होता है, ट्रांजिटिव भी होता है, मतलब वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन बनाता है। और जबकि हमें चाहिए था नॉट ट्रांजिटिव। इसका मतलब ये रिलेशन ही एक सिंगल रिलेशन है ऑन द सेट ए containing 1 2 and 1 3, रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक एंड नॉट ट्रांजिटिव। तो कितने रिलेशन बना सकते हैं हम इस सेट के ऊपर, ओनली 1, विच इज दिस रिलेशन ओनली। तो आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम। द एडजॉइनिंग डायग्राम शोज दैट दिस फंक्शन है या नहीं है, 1 1 on 2 नॉट ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। अब फंक्शन की जो डेफिनेशन है बहुत सिंपल है यार। आप क्या सोचो फंक्शन की डेफिनेशन के लिए, कि ये जो सेट होता है ना, इधर वाला सेट, ये होते हैं डॉटर्स। क्या होती है ये, डॉटर्स, ठीक है, और ये होती हैं मम्मियाँ। जब भी आप फंक्शन के लिए सोच रहे हो ना बेटा, तो आप क्या समझो बस कि जो लेफ्ट साइड है वो है डॉटर्स और जो राइट साइड है वो है मम्मियाँ। अगर डॉटर और मम्मी के बीच का जो रिलेशन है वो कैसा बने कि भैया हर डॉटर को मम्मी चाहिए, यही है यार। हाँ, डॉटर की मम्मी नहीं होगी तो बुरा लगेगा, वैसा बुरा नहीं लगाना अपन को, ठीक है ना। तो हर डॉटर के लिए मम्मी चाहिए, और कितनी मम्मियाँ चाहिए, हाँ, सिर्फ और सिर्फ एक ही मम्मी चाहिए, है ना, नहीं तो पापा को अच्छा नहीं लगेगा, फिर तो गड़बड़ हो जाएगी भाई बेटा। तो इसलिए हमें क्या चाहिए, हर डॉटर के लिए मम्मी चाहिए, और सिर्फ एक ही मम्मी चाहिए। अगर ये वाली बात मिलती है ना कि एवरी डॉटर हैज आ वन एंड ओनली वन मदर, हैज अ यूनिक मदर, तो हम बोलेंगे कि वो जो डायग्राम बन रहा है, वो जो रिलेशन बन रहा है, वो क्या है, एक फंक्शन। क्या है वो, एक फंक्शन, ठीक है। तो अब देखो ये वाली जो डॉटर है, ये वाली डॉटर इसके साथ जा रही है 1 के साथ, मतलब इस डॉटर की 1 नाम से एक मम्मी है, इस डॉटर की ही दूसरी मम्मी है। अरे भाई एक डॉटर की 2 मम्मियां नहीं, नहीं चाहिए सर, लड़ाई हो जाएगी। तो लड़ाई नहीं करनी भाई, इसका मतलब
जब डॉटर की एक से ज्यादा मम्मी हो तो वो नहीं चलेगा, वो फंक्शन नहीं है, वो फंक्शन नहीं है। फंक्शन होने के लिए हर डॉटर को मम्मी तो चाहिए, बट सिर्फ और सिर्फ एक ही मम्मी चाहिए, ये ध्यान रखना है। ओके, चलिए चलते हैं आगे। ओके, एफ इज ए फंक्शन डिफाइंड बाय दिस दिस दिस। ओके, वैल्यू ऑफ दिस इज दिस। ठीक है, बढ़िया, इसको एक ही वैल्यू बताने हैं। तो एफ ऑफ -1, देखो एफ ऑफ -1 मुझे निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? मुझे ये देखना पड़ेगा कि इन तीनों कंडीशंस में से एक्स की वैल्यू जो -1 है वो किसके फेवर में जा रही है। देखो एक्स जो -1 मुझे डालना है, इसमें एक्स -1 डालना है, तो इसमें से कोई एक वैल्यू में डालूंगा, मैं इसमें डालूंगा जहां पे एक्स की वैल्यू -1 इनमें से सेटिस्फाई करेगी। तो एक्स की वैल्यू जो -1 है वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है, आई थिंक सो, कि एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू 1। ये जो -1 है वो 1 से छोटा ही तो नंबर है, तो इसका मतलब एफ ऑफ -1 क्या वैल्यू लेगा? एफ ऑफ -1 क्या वैल्यू लेगा बोलो? एक्स को -1 इसमें डालना है, तो 3 इंटू -1 एफ ऑफ 2। एफ ऑफ 2 कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है? एक्स इक्वल्स टू 2। सर 1 और 3 के बीच में आता है 2, मतलब हमें एक्स को 2 किस में डालना चाहिए? एक्स स्क्वायर में, मतलब 2 का स्क्वायर, दैट इज 4। 4 किस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं? ग्रेटर देन 3। तो एफ ऑफ 4 कितना आ गया यहाँ से बताओ? एक्स तो 4 डाला तो 8, तीनों को सम कर दो, तो -3 प्लस में 4 प्लस में 8 कितना आ गया बताओ? ये आ गया 9 से, तो 9 इज दी ऑप्शन हियर टेक। नेक्स्ट, एफ एक्स की वैल्यू दी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस 1 और फंक्शन इज फ्रॉम आर टू आर, मतलब यहाँ पे आपके पास दो सेट बना दिए, ये भी आर रियल नंबर्स, ये भी आर रियल नंबर्स। बोलता है कि यहाँ पे जो एलिमेंट एक्स है, यानी कि जो एक्स नाम की डॉटर है उसकी जो मम्मी है उसका नाम है एक्स स्क्वायर प्लस 1। देखो जब भी आप फंक्शन के बारे में सोच रहे हो ना, तो आप हमेशा डॉटर और मम्मी के बारे में सोचो कि यहाँ पे जो नाम है वो है डॉटर, ठीक है, और यहाँ जो नाम है वो है मम्मी। तो ऐसे सोचना है आपने कि एक्स नाम की जो डॉटर है उसकी मम्मी का नाम क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 1। सोच के बताओ आप मुझे कि अगर मैं बोलूं कि ये जो कंडीशन है एक्स रिलेटेड टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 विद द फंक्शन एफ, मैं बोलता हूं कि 2 नाम की जो डॉटर होगी, 2 नाम की जो डॉटर होगी उसकी मम्मी कौन होगी? सर एक्स नाम की जो डॉटर है उसकी मम्मी है एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो जो 2 नाम की डॉटर बनेगी उसकी मम्मी होगी 2 का स्क्वायर प्लस 1, यानी कि 5। तो ऐसे बनता है, ऐसे बनता है फंक्शन, बात समझेगा? ऐसे 3 नाम की जो मम्मी होगी, 3 नाम की मम्मी, सॉरी 3 नाम की डॉटर, सॉरी 3 नाम की जो डॉटर है उसकी मम्मी कौन होगी? 3 का स्क्वायर प्लस 1, 9 प्लस 1 यानी कि 10 हो गया। अब अगर मैं ऐसे बोलूं आपको रिवर्स ऑर्डर में कि यार 10 नाम की मम्मी है, 10 नाम की मम्मी है, तो उसकी डॉटर कौन होगी? तो हम क्या बोलेंगे यार, मम्मी की वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस 1। क्या है मम्मी की वैल्यू? एक्स स्क्वायर प्लस 1, उसकी वैल्यू है 10, क्योंकि मम्मी की वैल्यू 10 बोली मैंने, तो मैं बोलूंगा कि यार एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई? 9। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास? प्लस -3। ओहो, यहाँ पे क्या हो रहा है? जो 10 नाम की जो मम्मी है उसकी 2 डॉटर्स हैं, कौन कौन? +3 और -3। अब आप बोलोगे कि सर अभी तो आपने बोला था कि हर डॉटर की एक ही मम्मी होनी चाहिए। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ भाई कि हर डॉटर की एक मम्मी होनी चाहिए सिर्फ और सिर्फ, बट मम्मी की तो 2 बेटियां हो सकती हैं। सोचो सोचो, है ना, ये डॉटर ये मम्मी, तो यहाँ पे मैंने बोला कि हर डॉटर की एक मम्मी होनी चाहिए। अब एक दूसरी डॉटर और आई, उसकी भी सेम मम्मी है, तो ये तो डायग्राम पॉसिबल है ना यार। इस डॉटर की कितनी मम्मी? सर एक मम्मी, पहली वाले। इस डॉटर की कितनी मम्मी? सर एक मम्मी। तो मतलब 2 डॉटर्स की सेम मम्मी वैलिड है, बट एक डॉटर की 2 मम्मियां, ये डॉटर और ये मम्मियां, ये वाला डायग्राम पॉसिबल नहीं है। ये फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन है, ठीक है। तो ना अब वो क्या बोल रहा है? प्री इमेज। बेटा जो डॉटर होती है, डॉटर वो बोली जाती है प्री इमेज, और जो मम्मी होती है वो बोली जाती है इमेज, है ना। इसको बोलते हैं हम प्री इमेजेस का सेट, प्री इमेजेस, और इसको बोलते हैं हम इमेजेस, ठीक है। तो अभी बोल रहा है कि जो
देन प्री इमेजेस ऑफ 17, मतलब 17 नाम की जो मम्मी है उसकी प्री इमेज यानी कि उसकी डॉटर कौन है। तो मैं क्या करूंगा, सोचो सर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को ना आप 17 रख दो, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 17 माइनस 1 16, तो एक्स की वैल्यूज क्या आ गई है प्लस माइनस 4। मतलब जो 17 नाम की जो मम्मी है यहाँ पे उसकी दो बेटियां हैं, कौन कौन 4 और -4। बात समझिए नहीं, ठीक है। अभी -3 देखते हैं, -3 जो मम्मी है उसकी बेटी पूछ रहे हैं वो, ठीक है सर। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 को हम -3 रखेंगे, एक्स स्क्वायर की वैल्यू -4 आएगी, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर -4, किसी नंबर का स्क्वायर -4 होता है क्या सर? नहीं होता, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। मतलब क्या हुआ, मतलब ये एक ऐसी मम्मी है जिसकी कोई भी बेटी नहीं है। मतलब ये हुआ, देखो भाई यहाँ पे एक -3 नाम की मम्मी है, ठीक है, उसकी कोई भी बेटी नहीं है। सर ये तो फंक्शन नहीं हुआ। अरे क्यों नहीं हुआ यार? हमने बोला था कि बेटी की मम्मी होनी चाहिए। हमने बोला देखो भाई यहाँ पे एक और मम्मी रख देते हैं, एक और मम्मी रख देते हैं। मैंने कहा कि देखो यहाँ पे कुछ बेटियां हैं, दो बेटियां हैं, उनके एक मम्मी आ गई। अब ये जो दो मम्मियां हैं वो खाली है, मतलब कोई बेटी नहीं है। मम्मी की बेटी नहीं है तो क्या फर्क पड़ गया, बेटे होंगे, होंगे कि घूम रहे होंगे। बात समझे कि नहीं समझे? मम्मी की बेटी ना चलेगा, बेटी की मम्मी ना हो नहीं चले, ठीक है। बेटी के लिए मम्मी का होना जरूरी है, मम्मी के लिए बेटी का होना जरूरी नहीं है फॉर ए फंक्शन, फॉर ए फंक्शन, ठीक है। सो दैट्स वाई यहाँ पे जो -3 नाम की जो मम्मी है उसकी कोई भी बेटी नहीं है, उसकी कोई भी प्रीमेज नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 17 की दो बेटियां हैं, कौन कौन -4 एंड 4। तो देखते हैं कहाँ है ऑप्शन हमारा। ओके, देन प्री इमेजेस ऑफ 17 एंड -3 रिस्पेक्टिवली आर। तो देखो भाई यहाँ पे थोड़े ऑप्शन मुझे यहाँ पे गलत लग रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होना चाहिए था, इस 5 को कर देते हैं, हटा देते हैं, तो कर देते हैं इधर, ये इधर उधर हो गया बस, ठीक है। तो 4 और -4 ये वाली दो बेटियां हो गई 17 की, ठीक है, और -3 की कोई भी बेटी नहीं है, मतलब 5 सेट हो गया। तो ये हमारा ऑप्शन ट्रू हो गया। बात क्लियर है क्या? अच्छा यहाँ पे जो है ना 4 -4 और ये 5, अगर ये इंटरवल ऐसे कर दें, ये सेट बना देते हैं या तो ये ऐसा बनाया हुआ होगा, तो फिर इसको ऑप्शन कर लेना, उसको सही कर लेना 5 और देन दिस ऐसे कर दो बेशक उसको, तो फिर ए हट जाएगा और ये सी हट जाएगी। यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स आने चाहिए थे, इंटरवल नहीं आना चाहिए था, इंटरवल वाला ब्रैकेट नहीं, कर्ली ब्रैकेट 4 -4 और 5, 5 मतलब कोई भी नहीं, ठीक है ना। डन, मतलब आप समझ गए हैं, वो ऑप्शंस में थोड़ी सी यहाँ पे मिस्टेक की गई है ना। इफ अ फंक्शन एफ फ्रॉम 2 से इंफिनिटी, इफ अ फंक्शन एफ फ्रॉम 2 से इंफिनिटी गोज टू आर, मतलब जो हमारी बेटियां हैं उनका जो सेट है वो क्या है 2 से लेके सारे नंबर्स 2 3 4 2.1 2.2 2.3 सब है, 2 से लेके इंफिनिटी इंटरवल है, ठीक है। डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, एक साथ है एफ ऑफ एक्स, ठीक है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। तो रेंज बतानी है कि मतलब जो वैल्यू ऑफ वाई होगी, इनकी जो एफ एक्स की वैल्यू होगी, इनकी जो मम्मियों की जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी वो कहाँ से लेके कहाँ तक है, दैट इज द रेंज, ठीक है, बढ़िया। तो एफ इज फ्रॉम 2 से इंफिनिटी गोज टू आर, एफ एक्स की वैल्यू हमें दी हुई है एक्स स्क्वायर माइनस का ये 4x प्लस का ये 5। तो बताओ कि रेंज क्या होगी। देखो यार एक काम करो, एक आसान तरीका सोचते हैं, यहाँ पे एक्स स्क्वायर और -4x, तो देख के एक फील आगे होगी, मुझे तो आ गई है। एक काम करते हैं, आपको भी ला देते हैं, इसको ब्रेक कर देता हूँ। 5 को मैंने ब्रेक करके देखा कैसे, 4 + 1 करके, ठीक है। अभी ये जो वैल्यू है क्या मैं इसको x - 2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ? देखो जरा ध्यान से, क्या ये x - 2 का होल स्क्वायर है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर - 2ab, ओके, प्लस का a1, ये मेरा fx, ये मेरा fx। अब इसमें जो x की वैल्यू में क्या डाल सकता हूँ 2 से इंफिनिटी, तो जब x की वैल्यू 2 होगी तो देखो ये क्या बनेगा 2 - 2 0, 0 का स्क्वायर 0 और ये +1, मतलब एड x = 2 पे जब मैं x को 2 डालूंगा, मतलब 2 नाम की जो बेटी है उसकी जो मम्मी होंगी वो कौन होंगी 1, 2 नाम की जो बेटी है यहाँ पे
उसकी जो मम्मी है बेटा वो कौन है, वो 1 है। ठीक है जी। अब जैसे जैसे मैं 2 से वैल्यू बढ़ाऊंगा, 2 से वैल्यू बढ़ानी है मुझे, 3 4 5 एंड सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जब 3 करेंगे तो 3 माइनस 1 इज, सॉरी 3 माइनस 2 इज 1, 1 प्लस 4 इज 1, 1 प्लस 1 इज 2। मतलब 3 नाम की जो मम्मी होंगी, बेटी होंगी, उसकी जो इमेज बनेगी, उसकी जो मम्मी बनेगी वो 2 बनेगी। 4 4 करेंगे अगर हम तो 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 1 5 आएगा, ऐसे ही। बट एक्चुअल में क्या है कि यहाँ पे 2 3 4 ही नहीं है, 2.1 भी है, 2.2 भी है, 2.3 भी है, 2.4 भी, सब है वो। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे जैसे आप x को इंक्रीज करते जाएंगे तो यहाँ पे जो वैल्यू है वो बढ़ती चली जाएगी। ऐसे देखो यार, x माइनस 2 का स्क्वायर है, स्क्वायर, तो ये वैल्यू हमेशा क्या होगी सर, स्क्वायर है तो पॉजिटिव होता है? नहीं, पॉजिटिव के साथ साथ जीरो भी हो सकता है। देखो ना, x को 2 डालो तो जीरो आ रहा है ना, तो ये वैल्यू या तो जीरो होगी या फिर जीरो से बड़ी होगी। जब ये जीरो होगा साथ में 1 ऐड होके क्या बनाएगा, 1, जैसा कि यहाँ पे बन भी रहा था कि 2 पे ये जीरो हो रहा था तो ये 1 बन गया था फाइनल टोटल वैल्यू। जैसे जैसे इस वैल्यू को हम बढ़ाएंगे तो 1 में कुछ ऐड होता जाएगा, मतलब जो वैल्यू आएगी वो 1 से बड़ी आएगी, 2 आएगी, 3 आएगी, 5 आएगी, वट एवर, ठीक है ना, बट 1 से बड़ी आएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जो वैल्यू आने वाली है वो क्या आनी है, 1, और 1 से बड़ी, 1 से बड़ी कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। क्यों? क्योंकि ये वाला जो x है वो कहाँ तक वैल्यू लेगा सर, इन्फिनिटी तक वैल्यू लेगा, इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, तो ये वाली वैल्यू को भी वो इन्फिनिटी तक लेकर जाएगा। तो इसका मतलब जो रेंज है वो ये बन जाएगी। ये बात समझ में आ गई है? तो चलो आ जाओ मेरे चैंपियंस, करते हैं इसको टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, f is norm n to n defined by fx is equals to 2x plus 3। तो बताओ ये सब्जेक्टिव, इंजेक्टिव मतलब 1 1, सरजेक्टिव, सरजेक्टिव मतलब ऑन टू, बाइजेक्टिव मतलब 1 1 ऑन टू दोनों। तो बताना है कि ये क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तो देखो भाई fx की वैल्यू दी हुई है मुझे 2x प्लस 3। एक शॉर्टकट बताता हूँ मैं तुम्हें, 1 1 निकाल लेगा, शॉर्टकट बताता हूँ। ठीक है, कोई बताएगा नहीं तुम्हें, तो क्या है शॉर्टकट, 1 1 देखना है, डेरिवेटिव कर लो, क्या कर लो, डेरिवेटिव, डेरिवेटिव करेंगे एफ डैश एक्स आ गया, 2 आ गया, विच इज पॉजिटिव फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू, जो सेट दिया हुआ है नेचुरल नंबर्स का नेचुरल। बोल सकते हैं यार एफ डैश एक्स की वैल्यू 2 है, उसमें एक्स को कुछ भी डालोगे तो वो तो वैसे ही फर्क नहीं पड़ने वाला, एक्स कुछ भी हो तो कोई भी नेचुरल नंबर हो, ऐसा हम बोल सकते हैं। जब एफ डैश एक्स की वैल्यू हमेशा के लिए पॉजिटिव आ जाए ना सेट के हर एलिमेंट के लिए, तो इसका मतलब क्या होगा, वो जो फंक्शन होगा वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा मतलब जैसे जैसे उसमें एक्स की वैल्यू चेंज होगी, बढ़ेगी बढ़ेगी, तो वाई की वैल्यू भी बढ़ेगी, मतलब कुछ ना कुछ चेंज आएगा, मतलब डिफरेंट एलिमेंट्स की डिफरेंट इमेज बनाएगा। या सिंपल सिंपल याद रख लो भाई कि एफ डैश एक्स की वैल्यू हमेशा के लिए पॉजिटिव आ गई ना, या हमेशा के लिए नेगेटिव आ गई, हमेशा के लिए या तो पॉजिटिव आ जाए या फिर हमेशा के लिए नेगेटिव आ जाए एफ डैश एक्स की वैल्यू, तो वो फंक्शन 1 1 होता है। वो फंक्शन क्या होता है, 1 1 होता है। ये फंक्शन 1 1 है, ये फंक्शन 1 1 है। क्या दूसरा मेथड जो आप लोग करते हो, जो सारे टीचर बताते हैं कि बेटा एफ ऑफ x1 को एफ ऑफ x2 के इक्वल रखो, रख लो, चलो यही कर लो तुम लोग, अगर ऐसे नहीं आ रहा तो एफ ऑफ x1 इज 2x1 प्लस 3, ये हो गया 2x2 प्लस 3, है ना, x की जगह x1 डाला, x की जगह x2 डाला, 3 से 3 चला गया, 2 से 2 चला जाएगा अगले स्टेप में, तो क्या बचेगा, x1 इक्वल टू x2 बचेगा। बात समझे क्या? सो दैट्स वाई वर्ड। ठीक है, ये हो गया 1 1, एफ इज 1 इंजेक्टिव। ऑन टू ये नहीं होगा क्योंकि अगर हम यहाँ पे नेचुरल नंबर यानी कि देखो x की जब वैल्यू डालेंगे 1 तो हमारी जो मम्मी आएंगी 1 1 नाम की डॉटर की, वो बनेंगी 5। ठीक है, जबकि यहाँ पे भी नेचुरल नंबर्स का सेट था, यानी कि यहाँ पे एक एलिमेंट था 1, यहाँ पे ऑलरेडी एलिमेंट थे 2 3 4। ये जो मम्मियाँ हैं, ये वाली जो मम्मियाँ हैं, ठीक है, इनको कोई भी डॉटर नहीं मिली। और ऑन टू फंक्शन की डेफिनेशन कहते हैं कि हर मम्मी की डॉटर होनी चाहिए। देखो फंक्शन की डेफिनेशन कहते हैं कि हर डॉटर के लिए मम्मी का होना जरूरी है, फंक्शन की डेफिनेशन हर डॉटर के लिए मम्मी का होना जरूरी है, और कितनी मम्मियाँ, सिर्फ और सिर्फ एक। बट जहाँ पे आ रही बात ऑन टू फंक्शन की, तो ऑन टू फंक्शन कहता है कि भैया अब जो मम्मियाँ थी ना, जो हम बोल रहे थे कि उनके बेटे हों बेटियां हों कुछ भी हो ना हो सब चलेगा, नहीं अब नहीं चलेगा। ऑन टू फंक्शन के लिए हर मम्मी के लिए भी रिस्ट्रिक्शन है कि उसकी कम से कम एक बेटी तो हो,
मतलब मम्मी के लिए भी बेटी का होना जरूरी है, किसके लिए, ऑन टू फंक्शन के लिए। और ऐसा यहाँ पे हम देख पा रहे हैं 4 मम्मियाँ जिनकी कोई भी बेटी नहीं मिलेगी, तो इसलिए ये फंक्शन ऑन टू नहीं है। ओ ऑन टू नहीं है, बाइजेक्टिव नहीं है, तो ऑब्वियसली ये इंजेक्टिव ही है। एफ इज फ्रॉम जेड टू जेड, एफ एक्स की ये वैल्यू है। बताओ कि एफ इज 1 ऑन टू क्या है क्या नहीं है। देखो भाई, एक्स इवन नंबर के लिए एक्स बाय 2, ओके, अगर मैं यहाँ पे 2 डालता हूँ इवन नंबर, तो मुझे इमेज क्या मिलेगी, 2/2 यानी कि 1, ठीक है ना, ऐसे मिलेगी। 4 डालेंगे तो क्या मिलेगा इवन नंबर में ना, 4 डालेंगे तो 4/2 2, ऐसे मिलता जाएगा हर बार में। बट वो बोल रहे हैं कि अगर मैं x को ऑड नंबर डालूंगा, यानी कि 1 डाला मैंने x को, तो वैल्यू मिलेगी 0। अगर मैं x को 3 डालूंगा तो क्या मिलेगा सर, तब भी तो 0 मिलेगा। x को 5 डालूंगा तब भी 0 मिलेगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात, मतलब मैं कोई भी ऑड नंबर डालता हूं तो वैल्यू 0 ही देता है, ऐसा फंक्शन दिया हुआ है। अरे 1 तो नहीं है कि डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स पे हमें सेम इमेज मिल रही है, तो ये 1 तो नहीं है। 1 बट नॉट ऑन टू 1 तो है नहीं, तो ये तो गलत हो गया। नीदर 1 नॉट ऑन टू, अब बाइजेक्शन भी नहीं है। अब नॉट 1 वाला फेवर, नॉट 1 वाला फेवर, यहाँ तक तो क्लियर है। अब बात आती है ऑन टू की। ऑन टू के लिए देखो भाई ध्यान से समझो इस बात को कि यहाँ पे जो मम्मियाँ हैं, है ना, जो हमारा जेड वाला सेट है, उसमें आप बोलोगे कि सर 1 2 3 ये सारे नंबर हैं। अब 1 की जो प्री इमेज होगी, 1 की जो डॉटर होगी वो 2 होगी। बोलो या सुनो, क्योंकि जो 2 इवन नंबर है वो इमेज क्या बनाएगा, वो उसकी हाफ बनाएगा। देखो इवन नंबर कोई भी है उसकी इमेज क्या है, उसका हाफ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी यहाँ पे जैसे 2 है, तो 2 के लिए प्री इमेज क्या बन जाएगी 4, 4 की इमेज 2 हो जाएगी हाफ। 3 की इमेज, सॉरी 3 की प्री इमेज क्या बन जाएगी 6, इसका हाफ 3 हो गया। तो जो भी नंबर यहाँ पे है उसके लिए यहाँ पे डबल मिल जाएगा, डबल मिल जाएगा। क्यों क्यों डबल क्यों सोच रहा हूं मैं, क्योंकि सर इसका जब हाफ करेंगे तो ये मिल जाएगा। मतलब ये हुआ कि भाई हर एलिमेंट के लिए यहाँ पे प्रीमियम मिल जाएगी ना। आप कोई भी एलिमेंट x बोलोगे तो उसका जो डबल है, यानी कि जो 2x होगा यहाँ पे होगा नहीं होगा, होगा सर, इंटीजर का डबल इंटीजर, है ना। और उस 2x की जब इमेज निकालेंगे, उस 2x की जब इमेज निकालेंगे यानी कि f ऑफ 2x करेंगे, और 2x कैसा नंबर होगा, इवन नंबर होगा। और उस इवन नंबर की इमेज क्या होगी, जो भी इवन नंबर यहाँ पे है उसकी इमेज होती है उस नंबर के अपॉन में 2, यानी कि उसका हाफ। तो ये कैंसिल हो गया x। डन है भाई। इसका मतलब ये हो गया कि ऑन टू है बट ये 1 नहीं है, ऑन टू है बट 1 नहीं है। बहुत मजेदार क्वेश्चन है भाई। ये है बी सेट a, b, पूरा सेट ऐसे है b इज a, b, ठीक है। a इज द सेट 1 2 3 अप टू n, इसमें है 1 से लेके n तक के एलिमेंट्स, और इसमें से 2 ही एलिमेंट है a, b। बताना क्या है, नंबर ऑफ सर्जेक्शंस, मतलब नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस पूछा जाता है। क्वेश्चन बहुत ही ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, आज के टाइम का क्वेश्चन है, ऐसे बोल रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस, बहुत सिंपल सा एक फॉर्मूला बता रहा हूँ, रट लो, याद रख लो, कैसे भी कर लो, समझ लो, बहुत अच्छी बात है। देखो अगर मैं टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस की बात करूँ, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कितने होते हैं ये पता है, कुछ को पता है कुछ को नहीं पता है, कोई बात नहीं। टोटल नंबर ऑफ फंक्शन से बताया था। फंक्शन कब बनता है कि जब हर डॉटर को मम्मी मिलना जरूरी है। ये अब मम्मियाँ सिर्फ और सिर्फ कितनी है मेरे पास, यहाँ पे टोटल ही 2 है। देखो ये वाली जो बेटी है इसको मैंने बोला बेटा देख मम्मी तो तुझे लेनी है, तेरे पास कोई चॉइस नहीं है मम्मी ना लेने की, क्योंकि मुझे फंक्शन बनाना है ना। तो इसके बाद 2 चॉइसेज है मम्मी लेने की, या तो ये बोलेगी कि मुझे ए मम्मी ले लो, या फिर बोलेगी बी। दोनों मम्मियाँ दे नहीं सकते हम, क्योंकि अगर एक बेटी को 2 मम्मियाँ दे दी तो फिर हो जाएगी घर में लड़ाई कलेश, है ना। तो वो हमें कहीं करना नहीं है। तो इस वाली बेटी को मैं कोई भी एक मम्मी दे सकता हूँ, बट चॉइसेस 2 हैं। तो जितनी चॉइसेस होते हैं उतने ही चीजें क्रिएट होती है। तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस में बोलेंगे कि पहले वाला जो एलिमेंट है उसके बाद 2 चॉइस है, दूसरे वाला जो एलिमेंट, सपोज करो मैंने इसको ये वाली मम्मी दे दी, 1 मिनट के लिए सोच लो कि ये वाली मम्मी इसने ले ली, जो एलिमेंट है 2 नाम का है, क्या उसके पास कितनी चॉइस है, उसके पास 1 है या 2 है, सर 2 है। क्यों, क्योंकि ये जो डॉटर है ये सेम मम्मी भी तो ले सकती है ना। 2 डॉटर्स की सेम मम्मी अलाउड है, बट एक डॉटर की 2 मम्मी अलाउड नहीं है। मतलब इस वाली बेटी के पास इस वाली बेटी के पास ये वाली मम्मी की चॉइस है,
और ये वाली मम्मी की भी चॉइस है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगेन दो चॉइसेस। इस तरह से हर एलिमेंट के पास दो दो चॉइसेस होंगे। ये कितने एलिमेंट है? n एलिमेंट है, तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस बनेंगे 2 की पावर में n। मैं तुम्हें एक फॉर्मूला और बता देता हूं। अगर मान लो यहाँ पे n एलिमेंट होते और यहाँ पे m एलिमेंट होते m, तो नंबर ऑफ फंक्शंस बनते, नंबर ऑफ फंक्शंस कितने बनते हैं हमारे? m की पावर n। ये भी फॉर्मूला याद रख लेना, नंबर ऑफ फंक्शंस इतने बनते हैं, ठीक है। अभी हम बात करते हैं ऑन टू की। तो ये टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस है। अब हम बात करेंगे ऑन टू की, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस जो हमें निकालना है यहाँ पे। तो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस के लिए हमें यहाँ पे क्या करना है? ऐसे सोचना है कि टोटल में से वो माइनस करो जो कि ऑन टू नहीं है, अब कोई भी फंक्शन ऑन टू कब नहीं होगा? जब यहाँ पे कोई ना कोई एलिमेंट खाली रह जाए। अच्छा, दोनों एलिमेंट तो खाली रह नहीं सकते, क्योंकि अगर दोनों ही एलिमेंट खाली हो गए तो फिर किसी भी डॉटर को मम्मी नहीं मिलेगी। सर, दोनों एलिमेंट तो खाली नहीं रह सकते, ऑन टू हमें चाहिए नहीं, तो इसका मतलब इन दोनों में से किसी एक एलिमेंट को खाली होना पड़ेगा। अब उसके लिए देखो, अगर मान लो कि बी एलिमेंट को मैं खाली करता हूं तो डेफिनेटली ये सारे के सारे एलिमेंट ए पे जाएंगे फिर उस समय, है ना। तो ये एक ऐसा फंक्शन है, जब बी एलिमेंट खाली हुआ और सारे के सारे एलिमेंट इस पे गए, तो एक ऐसा फंक्शन है जो कि ऑन टू नहीं है। इसके अलावा अगर मैं सारे के सारे एलिमेंट को बी पे भेज देता और ए को खाली छोड़ देता, तो एक और फंक्शन मिल जाता मुझे जब फंक्शन ऑन टू नहीं होता। ए खाली, बी पे सारे दे दो, है ना, बी खाली, ए पे सारे दे दो। तो ऐसे दो फंक्शंस बनेंगे जो कि ऑन टू नहीं होंगे, तो हमारा आंसर हो जाएगा -2। तो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस विल बी 2 की पावर n -2, तो दैट इज बी ऑप्शन। अब मान लो क्वेश्चन आता है वहां पे कि जी ए जो सेट है ना, उसमें अंदर 4 एलिमेंट है, 1 2 3 4, और इसके अंदर 2 ही एलिमेंट है, ए और बी, या 1 2 या एक्स वाई कुछ भी। बताओ नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस कितने होंगे? तो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस होंगे 2 की पावर में कितने एलिमेंट यहाँ पे? 4, -2 फिक्स है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास 16 - 2 इज 14, तो 14 विल बी द आंसर। ये सिर्फ उसके लिए है नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस का फॉर्मूला जब हमारे राइट साइड में, यानी कि जो बी सेट है हमारा, ये वाला सेट, ठीक है, इसमें सिर्फ और सिर्फ कितने एलिमेंट हो? 2 एलिमेंट हो, और इसमें कितने भी एलिमेंट हो कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे एलिमेंट फिक्स है 2 एलिमेंट, ठीक है, तो ही ये वाला फॉर्मूला वैलिड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। ए इज द सेट दिस, बी इज द सेट दिस, नंबर ऑफ इंजेक्शंस मतलब नंबर ऑफ 1 1 फंक्शंस दैट कैन बी डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी। ए से बी में कितने नंबर ऑफ 1 1 फंक्शंस बनेंगे? 1 1 की डेफिनेशन होती है कि डिफरेंट डॉटर्स को डिफरेंट मम्मियां चाहिए, डिफरेंट। तो पहले वाला जो एलिमेंट है ए, उसके पास कितनी चॉइसेस हैं ऐसे सोचो। फिर उसके पास 5 चॉइसेस, वो कोई भी मम्मी ले सकती है, 5 चॉइसेस। एंड करस्पॉन्डिंग टू ए, बी के पास कितनी चॉइस होंगे? अब हमें क्या करना है? 1 1 के लिए डिफरेंट डॉटर को डिफरेंट मम्मी देनी है। डिफरेंट डॉटर को डिफरेंट मम्मी कब? 1 1 के लिए। तो इसका मतलब बी के पास 4 चॉइस हो जाएंगे और सी के पास 3 चॉइस। और चॉइसेस को हमेशा क्या करना है आपने? मल्टीप्लाई। तो कितना आंसर आ गया? ये 5 × 4 20 × 3 60 आ गया है, तो 60 इज दी करेक्ट। नेक्स्ट ओए, ओए का मतलब है ऑर्डर ऑफ ए, ऑर्डर ऑफ ए से मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। ओए यहाँ पे ऑर्डर के लिए है, ऑर्डर मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स ही है। आप जैसे किसको एन ऑफ ए कर लो यार, है ना, अगर कोई कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है तो इसको एन ऑफ ए मान लो आप। तो एन ऑफ ए 5 है, एन ऑफ बी 6 है, ये ए है, इसमें 5 एलिमेंट है, 1 2 3 4 5, इसमें 6 एलिमेंट है, ए बी सी डी ई एफ, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। नंबर ऑफ 1 1 एंड ऑन टू, 1 1 भी चाहिए और ऑन टू भी चाहिए, है ना, ऐसा हमें चाहिए नंबर ऑफ 1 1 एंड ऑन टू। तो देखो भाई, डिफरेंट एलिमेंट्स को डिफरेंट इमेज देनी है। सपोज करो 1 मिनट के लिए कि इन डिफरेंट को डिफरेंट मैंने इमेज दे, यदि ऐसे तो बनेगा। किसी भी एक एलिमेंट को 2 इमेज तो दे ही नहीं सकते हो, क्योंकि एक डॉटर की 2 मम्मियां तो हो ही नहीं सकते। तो पक्के से ये वाला एलिमेंट, कोई ना कोई एक एलिमेंट खाली रहना है यहाँ पे। सोच के देखो कि अगर हम 5 एलिमेंट्स पे इनकी 5 ऐसे सोचा, इमेजिन करो कि आपके सामने 5 डॉटर्स खड़ी हैं और सामने अपोजिट साइड में 6 मम्मियां खड़ी हैं। आपको बोला जा रहा है कि भाई देखो, डिफरेंट डॉटर को डिफरेंट मम्मी दे दो, और साथ में हर मम्मी को बेटी जरूर देनी है।
ऑन टू के लिए हर मम्मी की बेटी होनी चाहिए। तो आप बोलोगे यार डिफरेंट डॉटर्स को मैंने डिफरेंट मम्मी दे दी, तो इसका मतलब जो 5 डॉटर्स हैं 5 मम्मियाँ तो मैं अलॉट कर दूंगा, हर हर एक डॉटर को अलग अलग मम्मी दे दूंगा। तो जो छठी मम्मी रहेगी उसको कहाँ से डॉटर मिलेगी यार, नहीं मिलेगी ना, मिल ही नहीं पाएगी। अगर आप बोलोगे कि सर 2 डॉटर्स को एक मम्मी दे दो तो और ज्यादा मुसीबत हो जाएगी। 2 डॉटर्स को मैंने मान लो एक मम्मी दे दी, एक मम्मी यहाँ पे 1 तो मतलब ABCDEF। अगर आपने बोला कि 2 डॉटर्स को सर एक मम्मी दे दो तो देखो और सीन कैसा बन गया, ऐसा बनेगा, फिर तो 2 मम्मी खाली हो जाएंगी भाई, मतलब ऑन टू तो बन ही नहीं पाएगा ना। तो उसने क्या पूछा था, नंबर ऑफ वन वन एंड ऑन टू फंक्शंस। अच्छा मैपिंग पूछी थी उसने। यार मैपिंग का मतलब ना फंक्शन होता है भाई, मैपिंग का मतलब क्या होता है, फंक्शन ही होता है। तो नंबर ऑफ वन वन ऑन टू फंक्शंस कितने बनेंगे बेटा, 0। तो यहीं पे आपके ये 20 MCQ, हाँ ठीक है 19 रह गए क्योंकि बिकॉज ऑफ एक क्वेश्चन हमारा मिस हो गया आज यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं बेटा। ये 19 क्वेश्चन अच्छे से कर लो। कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए आप चाहें तो, है ना, मेरी जो वीडियोज है ना, पूरे रिलेशनल फंक्शंस के ऊपर मैंने पूरी एक प्लेलिस्ट बना रखी है। चैनल पे जाओगे आप, चैनल में जाके प्लेलिस्ट पे जाओगे और प्लेलिस्ट में जाके देखोगे रिलेशन एंड फंक्शंस। अगर आपको कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से डीपली समझना है तो आप उस प्लेलिस्ट को पूरा देख लो, ठीक है। कॉन्सेप्ट में महारत हो जाएगी, आई एम डैम श्योर फॉर दिस, ठीक है। तो अगर आप कॉन्सेप्चुअली अच्छा होना चाहते हो रिलेशन फंक्शंस में तो वो देख लो। अदरवाइज ये जो मैंने कॉन्सेप्ट बीच बीच में बताए हैं ना, उन कॉन्सेप्ट्स को 1-2 बारी रिवाइज कर लो यार, तो भी तुम्हारा बहुत अच्छा हो जाएगा ये चैप्टर। MCQs में तो मतलब आप तोड़ के आओगे भाई साहब, एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आओगे। ये बात की मैं गारंटी दे सकता हूं कि अगर आपने इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से कर लिया, अभी मेरा राउंड 1 चल रहा है MCQ का, भी राउंड 2 में भी कुछ बढ़िया क्वेश्चन लेके आने वाला हूँ। शॉर्ट्स भी बना रहा हूँ, वहां पे भी मैं रिलेशन फंक्शंस के बीच बीच में क्वेश्चंस लेके आऊंगा, ठीक है। तो कुछ इस तरह के और भी क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं साथ के साथ। ये सारे क्वेश्चंस अगर आपने कर लिए तो डेफिनेटली यू विल बी गेटिंग 20 आउट ऑफ 20 इन MCQs। तो बस स्टे ट्यून विद मैथ्स आसान है, योर फेवरेट चैनल। तो चलते हैं फिर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आपसे।